नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने भारत को हमारा दोस्त बताते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी आयात पर सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और अब ये स्थिति बदलने का समय है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि रूस से सैन्य उपकरण और तेल खरीदने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि याद रखें, भारत हमारा मित्र तो है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। उसके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे सख्त और गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। इसके अलावा उसने हमेशा अपने ज्यादातर सैन्य उपकरण रूस से ही खरीदे हैं और चीन के साथ वो ऊर्जा में रूस का सबसे बड़ा खरीदार है, वो भी ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में नरसंहार रोके और ये सब ठीक नहीं है। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त के लिए जुर्माना देना होगा। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि सीज फायर को लेकर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सबको मालूम है कि पीएम मोदी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया तो ट्रंप भी खुलकर बोलेगा और सारी सच्चाई बाहर रख देगा। राहुल ने कहा कि अभी ट्रंप कह क्यों रहा है, क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है तो वो वहां पर दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील होती है। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने राहुल गांधी का ये बोलते हुए वीडियो और ट्रंप के टैरिफ की खबर लगाई है और कहा है एक बार फिर सही साबित हुए राहुल गांधी। कांग्रेस ने ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप ने अभी भारत पर 25% का भारी टैरिफ लगा दिया। इसके साथ ही एक अतिरिक्त पेनल्टी भी थोप दी है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने कभी ट्रंप के लिए प्रचार किया था, यहाँ तक कि नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी ने ट्रंप को ऐसे गले लगाया जैसे सालों बाद कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो, लेकिन बदले में क्या मिला? ट्रंप ने भारत पर इतना सख्त टैरिफ लगा दिया जिससे देश की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। ये किसी भी देश की विदेश नीति की सबसे बड़ी नाकामी मानी जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति की दोस्ती की कीमत अब पूरे देश को चुकानी पड़ रही है। देश के व्यापार, किसान, मजदूर और आम जनता को इसका सीधा नुकसान होगा। जिस दोस्ती को नेता ने गर्व से पेश किया वही अब भारत के लिए सजा बनकर लौट रही है। क्या ये सच्ची कूटनीति है या सिर्फ एक तरफा भरोसे का धोखा? इसका जवाब अब देश को चाहिए और शायद संसद में भी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रंप के टैरिफ पर मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कमाल है और अगली बार किसकी सरकार? बता दें, पीएम मोदी ने अमेरिका में ट्रंप के लिए प्रचार करते वक्त कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में राहुल गांधी और जयराम रमेश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुटकी लेते हुए उन्हें चाइना गुरु कहा और तंज कसा कि कुछ लोग चीन के एक्सपर्ट बनने का दावा कर रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद 41 साल विदेश सेवा में बिताए हैं और चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत रहे हैं। जयशंकर ने राहुल गांधी पर डोकलाम संकट के दौरान चीनी राजदूत से गुपचुप मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने चीन पाक रिश्तों को बढ़ावा दिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति और आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख को सराहा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल उठाए। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि विदेश मंत्री गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अगर हिम्मत है तो साफ कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दरअसल जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि 22 अप्रैल से 16 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई। इस बयान पर कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया और सरकार पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा एक बड़े विवाद में फंस गए। उनके दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लगने के बाद भारी मात्रा में आधी जली नकदी मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की उस याचिका पर फटकार लगाई है जिसमें उन्होंने इन हाउस जांच और महाभियोग की सिफारिश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका गलत तरीके से दायर की गई और इसे ठीक से पेश किया जाए। इस मामले में संसद में भी हलचल है। 145 सांसदों ने लोकसभा में और 50 से ज्यादा राज्यसभा सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग की मांग की है। अगर प्रक्रिया पूरी होती है तो ये भारत में पहली बार होगा जब किसी जज को महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने 2 बार ली थी। हमले में 26 नागरिक मारे गए थे और हमलावरों ने हमला करने की तस्वीरें भी पोस्ट की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमला लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन के बिना मुमकिन नहीं था। भारत पहले ही कह चुका है कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का नकाबपोश संगठन है जिसे पाकिस्तान की आईएसआई चला रही है। अमेरिका ने भी टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। भारत ने इस हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान टीआरएफ से इनकार करता है, लेकिन रिपोर्ट ने उसके हाथ बेनकाब कर दिए हैं। ये भारत के लिए कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मैच से पहले बड़ा बवाल खड़ा हो गया। टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर ईज माई ट्रिप ने मैच से अपना समर्थन वापस ले लिया है। कंपनी के सह संस्थापक निशांत पिट्टी ने कहा, आतंकवाद और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते, पहले देश फिर बिजनेस। शिखर धवन समेत कई भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। अब मैच का भविष्य अधर में लटक गया है। WCL आयोजकों ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस विवाद ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, भावनाओं और राजनीति से भी जुड़ा मसला है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.